हेलो दोस्तों, लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग पहला लारावेल का एप्लीकेशन बनाएंगे और कैसे लारावेल को इंस्टॉल करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरे प्रोसेस को समझते हैं। और लारावेल को इंस्टॉल करने के दौरान ढेर सारे स्टेप्स होते हैं, तो बड़े ध्यान से आपको इन चीजों को समझना होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। और हाँ, अगर चैनल का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इस तरह के शानदार कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो आपके सिस्टम में जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए जैम्प इंस्टॉलेशन मैंने अपने पीएचपी वाले ट्यूटोरियल सीरीज में बताया है। अगर आपको ज्यादा डाउट है तो पीएचपी के अंदर जाकर के वहां मैंने इंस्टॉलेशन आप जैम्प पूरा बताया है। तो आप पहले चेक करिए क्या जैम्प इंस्टॉल्ड है। नहीं है तो पहले इसको करिए। तो यहाँ पे जैम्प कंट्रोल पैनल मैंने ढूंढा और यहाँ से शुरुआती 2 सर्विसेज मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब क्या है, जब भी आप ऐसा करते हैं ना तो आपको एक यहाँ पर मतलब जैम तो ऑन हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक कंपोजर नाम का टूल है जो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। कंपोजर क्या है? ये है हमारा आप समझ सकते हैं कि डिपेंडेंसी मैनेजर है। लारावेल के एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक जो डिपेंडेंसी मैनेजर है, मतलब उसमें जो भी डिपेंडेंसी आपको चाहिए, चाहे वो लारावेल को इंस्टॉल करना हो, चाहे लारावेल के थ्रू एप्लीकेशन बनाना हो, वहां पे कंपोजर का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको कंपोजर को डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा कैसे? आप गूगल पे जाइए। यहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे है? गूगल पे। और यहाँ पे सिंपली टाइप करना है क्या? डाउनलोड कंपोजर। ठीक है, आपने कहा डाउनलोड कंपोजर। आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको कंपोजर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए कंपोजर सेटअप डॉट एक्सी ये सामने दिख रही है आपको। इस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कंपोजर को डाउनलोड करने की यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया। आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे उसका सेटअप है आपके सामने है, कंपोजर सेटअप। ठीक है, अब इसको आपको सिंपली चला देना है। इसको कुछ नहीं करना। इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स आपको करना है और इसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं है। आप सिर्फ ऐसा कर देंगे तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके जाके आपको यहाँ पर डेवलपर मोड को आपको चूज नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिकली EXE को ढूंढेगा यहाँ पर .exe को। तो जैम के अंदर php डॉट exe ये ढूंढेगा। ये नहीं होगा तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, तो ये होना चाहिए। ठीक है, और बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। सिंपली आप यहाँ पर जाइए, इसको इंस्टॉल कर दीजिए और ये फिर आपको लास्ट में नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको फिनिश कर दीजिए, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, एक बार जब कंपोजर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाए, ठीक है, ये बस अब फिनिश हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, एक बार जब कंपोजर आपको इंस्टॉल्ड हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है भैया कंपोजर इंस्टॉल्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्या करिए, आप ऐसा करिए कि यहाँ पे माई कंप्यूटर खोलिए और माई कंप्यूटर के अंदर आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है सी के अंदर। ठीक है, जैम्प के अंदर। और जैम्प के अंदर htdocs, आपको पता है, अगर आप PHP पढ़ के आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि htdocs फोल्डर के अंदर ही PHP के प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो यहाँ पर जाके cmd कर दीजिए। cmd का मतलब हम कहने का मतलब हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला और यहाँ पे क्या टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना है कंपोजर। अगर आप कंपोजर टाइप कर रहे हैं और कंपोजर ये रिस्पॉन्स ऐसे कुछ कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, तो कंपोजर आपका इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए कंपोजर इंस्टॉल्ड होने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप जैम्प फोल्डर के अंदर जाइए जो हम पहले ही जा चुके हैं, मतलब htdocs के अंदर जाना है, जैम्प फोल्डर के अंदर वो हम पहले ही जा चुके हैं। अब लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा, कंपोजर फिर ग्लोबल फिर रिक्वायर लारावेल स्लैश इंस्टॉलर। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम यहीं पे आते हैं कहां पर, अपने कमांड प्रॉम्प्ट के पास। ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। यहां पर मैंने क्या किया, हमने कहा कंपोजर ग्लोबल, ठीक है, फिर ग्लोबल फिर रिक्वायर और रिक्वायर के बाद लारावेल स्लैश इंस्टॉलर। ये कमांड आपको चलाना है। ठीक है, स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा कि स्पेलिंग सब ठीक हो। कई बार इंस्टॉलर के बाद वर्जन भी दिया जाता है, लेकिन वर्जन का मतलब है कि हम कोई स्पेसिफिक वर्जन का लारावेल इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं कोई स्पेसिफिक वर्जन का तो इंस्टॉल नहीं करना चाहता। मैं चाहता ये जब आप ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब है कि करंट वर्जन इंस्टॉल्ड हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो अब ये लारावेल आपको इंस्टॉल करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है, तो जब तक ये वक्त ले सकता है हम लोग आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे में लारावेल पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए इसने कुछ नथिंग टू मॉडिफाई। ठीक है, क्योंकि मेरे में लारावेल पहले से इंस्टॉल था। अगर आप में नहीं है तो ये एक ढेर सारा आपको यहाँ पे क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। ठीक, अब आपके सिस्टम में लारावेल इंस्टॉल्ड हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि अब आप बताएं कि भाई लारावेल तो इंस्टॉल्ड हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें पहला ऐप बनाना है। तो ऐप कैसे बनेगा, लारावेल न्यू
और फिर फर्स्ट ऐप। जैसे लारावेल कमांड है तो लारावेल न्यू और एप्लीकेशन का नाम, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पे लिखिए लारावेल न्यू, ठीक है, और एप्लीकेशन का नाम, मान लीजिए एप्लीकेशन का नाम आपने कहा फर्स्ट ऐप, तो यहां पर आपने फर्स्ट ऐप करके यहां पे एंटर मार दिया, ठीक। अब ये कुछ शुरुआत में आपसे पूछेगा, यहाँ पर ये कुछ पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली क्या कर दीजिए, अभी आप एंटर मार दीजिए, एंटर मार दीजिए, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि लारावेल प्रोजेक्ट बना रहा है आपको, ठीक है, और ये अपने से उन सारी चीजों को बना रहा है, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय लेगा, आपकी नेटवर्क स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड कैसी है, मेरी ठीक है इसलिए मेरे में अच्छे से चल रहा है, ठीक है। और जब एक बार इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो वापस कमांड प्रॉम्प्ट दोबारा आपको खुल जाएगा, ठीक है। एक बार जब ये होने के बाद अगला स्टेप में क्या करना होगा आपको, यहां पर आपको क्या करना होगा, एक कमांड होता है, पहले अब आपको cd फर्स्ट ऐप, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है cd फर्स्ट ऐप, मतलब हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या था, फर्स्ट ऐप। तो cd फर्स्ट ऐप का मतलब बेसिकली क्या होगा, एक फर्स्ट ऐप नाम का फोल्डर बनेगा जिसमें लारावेल के से रिलेटेड जितनी भी फाइलें होंगी वो सारी फाइलें वहां पर जाकर के क्या होंगी, खुल जाएंगी, मतलब जाकर के सेव हो जाएंगे फर्स्ट ऐप के अंदर। अब ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट ऐप फोल्डर के अंदर जाओ, cd फर्स्ट ऐप का मतलब है फर्स्ट ऐप फोल्डर के अंदर जाओ और php artisan सर्व करके कमांड होता है, ठीक है। तो अब ये कमांड क्या करेगा, आर्टिजन बेसिकली सर्वर को ऑन करने के काम में आता है, तो php artisan सर्व करने का मतलब है कि सर्वर को ऑन करने की बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा इंस्टॉल हो गया, नहीं अभी ये इंस्टॉलेशन चल रहा है, तब तक वेट कर लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि आप कौन सा डेटाबेस एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हो, MySQL, तो हमने सिंपली यहाँ पर सिंपली एंटर मार दिया। एंटर का मतलब बाय डिफॉल्ट किसको ले लेगा, MySQL को ले लेगा, क्योंकि हमने एंटर मारने का मतलब है बाय डिफॉल्ट किसको ले लो, MySQL को ले लो, ठीक है। तो उसने MySQL को बाय डिफॉल्ट ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा एप्लीकेशन तैयार हो गया, हमारा पहला एप्लीकेशन बन गया। अब आपको इसको करना क्या है, अब आपको करना है कि अब आप चाहें तो एप्लीकेशन को खोल के देख भी सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कोड डॉट, नहीं कोड डॉट नहीं, पहले आप चले जाइए cd, एप्लीकेशन क्या नाम था, फर्स्ट ऐप, ठीक है, और कोड डॉट। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने VS कोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है, कह दीजिए भाई मैं भरोसा करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो आपने जो फोल्डर बनाया, एक आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो आपने फर्स्ट ऐप नाम का जो फोल्डर बनाया ना, उसके अंदर तमाम चीजें यहाँ पर हैं, मतलब ये सारी चीजें अपने आप हमारे लारावेल ने बना दिया। अब इतने फोल्डर बन गए, अब इस फोल्डर का क्या काम है हम लोग बाद में समझेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो कंट्रोल जे प्रेस करिए, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कमांड लिखना होता है, php, ठीक है, आर्टिजन और सर्व करके कमांड है, ठीक है। तो php आर्टिजन सर्व से क्या होगा, सर्वर हमारा ऑन हो जाएगा, आपने एंटर मार दिया इस कमांड को लिख करके। अब ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर्वर रनिंग ऑन http 127.0.0.1:800, ठीक है। तो इस जगह पे सर्वर हमारा क्या हो रहा होगा, रन हो रहा होगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसको कॉपी करके इसको क्या करिए, इसको ब्राउजर पे आप यहाँ पर पेस्ट करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपकी पहली लारावेल की वेबसाइट यहाँ पर तैयार है आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर लारावेल की वेबसाइट आपके सामने तैयार है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि इस लारावेल की वेबसाइट में कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और कंटेंट अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।